गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा स्टडी। मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था इंटरप्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में, जिसमें हमने पढ़ी थी दो तरह की इंटरप्ट, दैट इज़ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटरप्ट। जिसमें हमने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में पढ़ा था और उनके डिफरेंसेस पढ़े थे। लेकिन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में कुछ ऐसा भी है जिसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में मैं वही लेके आई हूँ आपके लिए। सो गाइस, मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में दो टाइप थी, वो दोनों आपको बता दी थी। पहली थी कॉल एड्रेस, दो तरह की, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल। दूसरी RSTN, इट मीन्स रीस्टार्ट एड्रेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ RST 2 एंड 6 कि आखिर इन ऑपरेशन को ये जो हमने ऑपरेशन RSTN पढ़ा था, ये जो इंटरप्ट थी, इसको आखिर हम इसका आखिर सीक्वेंस क्या होता है, ये ऑपरेट कैसे होती है, बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो पहली है सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ RST 2। इसके बारे में मैंने पूरे नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो आइए उसमें से पढ़ते हैं। एंड इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द बुक, मैंने बुकिश ही लैंग्वेज लिखी है इसमें, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी। तो आइए पढ़ते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ RST 2। यानी RST 2 जब ऑपरेट करता है तो उसका सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले हम एक एज्यूम कर लेते हैं मेन प्रोग्राम को, जो कि स्टोर्ड हुआ है 3516H से स्टोर होना शुरू हुआ है। यानी यहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत हुई है और RST 2 इंस्ट्रक्शन 3517H में दिया गया है। यानी इसके बीच में, मेन प्रोग्राम के बीच में इंटरप्ट आ चुकी है, दैट इज़ RST 2। तो सबसे पहले हमने मेन प्रोग्राम को एज्यूम कर लिया है कि वो कहाँ पे स्टोर है, और उसके बाद उसके जस्ट एक स्टेप बाद इंटरप्ट आ जाती है लोकेशन 3517H में। तो लेट मेन प्रोग्राम इज स्टोर्ड फ्रॉम 3516H and RST 2 इंस्ट्रक्शन इज गिवन एट लोकेशन 3517H। इसका सेकेंड स्टेप है इनिशियली एज्यूम द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर। इसके बाद हमें स्टैक पॉइंटर का कंटेंट भी एज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, मेन प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर हुआ है वो उसकी लोकेशन एज्यूम कर ली। इसके बाद हम एज्यूम करने जा रहे हैं स्टैक पॉइंटर का कंटेंट, जो कि है 8153। ये स्टैक पॉइंटर का कंटेंट है। तो स्टैक पॉइंटर कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप, यानी स्टैक पॉइंटर में स्टैक टॉप का एड्रेस होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप है आफ्टर ऑपकोड फेच ऑफ RST 2 इंस्ट्रक्शन द एड्रेस इन PC विल बी 3518H। यानी जैसे ही RST 2 का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो एड्रेस है PC में वो 3518H हो जाएगा। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ऑपकोड होता क्या है। ऑपकोड इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल कोड। यहाँ पे हम थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं ऑपकोड को। इसकी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, ऑपरेशनल कोड। इसमें ऑपकोड का मतलब होता है जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं वो टास्क किसके बेस पे परफॉर्म करते हैं, निमोनिक्स के बेस पे। यानी हमें पता कैसे चलता है कि जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं वो आखिर करने क्या जा रहे हैं हम परफॉर्म, वो कहलाता है ऑपकोड। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एग्जांपल मूव M,A। इट मीन्स हम एक्यूमुलेटर का सारा डेटा मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। तो ये तो डेटा हो गया, लेकिन दिस इज ऑपकोड, मीन्स ये बता रहा है कि आखिर हमें करना क्या है। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं M,A तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इफ़ आई राइट मूव M,A तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मेमोरी का एक्यूमुलेटर का कंटेंट सारा मेमोरी में स्टोर होने जा रहा है या फिर ट्रांसफ़र होने जा रहा है। तो मूव इज़ ऑपकोड फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑपकोड का मीनिंग।
तो इसमें थर्ड स्टेप यही बताया गया है कि RST2 इंस्ट्रक्शन जब बीच में आ जाती है तो वो जब अपना पूरा ऑपकोड फैच करती है, यानी पूरा जो भी उसका ऑपरेशन है वो जब परफॉर्म कर लेती है तो उसमें रिटर्न, तो इसमें जब रिटर्न आ जाता है तो आपका जो प्रोग्राम है वापस बैक टू द मेन प्रोग्राम में आ जाता है। वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इन मोर डिटेल। तो उसके बाद जो एड्रेस है पीसी का वो वापस से अगला स्टेप आगे मूव ऑन हो जाता है। जैसे RST2 का जैसे ही पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, पूरा इंटरप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से वो अपने मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, एड्रेस 3518H ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन y, यानी जो एड्रेस 3518 है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि y है, उसका एड्रेस जो है वो सेव हो जाता है पीसी। पीसी मीन हियर पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर, ना कि पर्सनल कंप्यूटर। हियर पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर नॉट पर्सनल कंप्यूटर। तो जो एड्रेस है 3518 का वो पीसी से स्टैक मेमोरी में सेव हो जाता है और एसपी का कंटेंट डिक्रीमेंट कर जाता है 2 से, यानी एसपी का जो भी कंटेंट होगा वो डिक्रीमेंटेड बाय 2 -2 हो जाएगा। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट करता है ISR एड्रेस बाय 8x NH। ये हमने एड्रेस कल भी पढ़ा था RSTN में, अगर आपको रिमेंबर है तो। अगर आपको याद नहीं आता है कि कल हमने क्या पढ़ा था या फिर स्लिप हो गया माइंड से, तो मैं आपको अपनी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ना समझ आए तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम ISR एड्रेस कैलकुलेट करेंगे जो कि माइक्रो प्रोसेसर करता है। सबसे पहले RSTN N इज़ द नंबर 0 to 7। यहाँ पे ISR एड्रेस ही हमें खुद निकालना है और ऑप कोड। सबसे पहले RST 0, N की वैल्यू सबसे पहले 0, 8x0 क्योंकि फॉर्मूला है 8x NH, तो 8x0 इक्वल टू 000H, क्योंकि 0 आएगा मल्टीप्लाई करके तो 4 टाइम्स 0H। इसके बाद RSTN1 8, लास्ट टर्म में हम 8 लिख देंगे H। इसके बाद RST2 8x2 इक्वल टू 10। ये पहले मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये क्या है, लेकिन अभी मैं आपको समझाती हूँ तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 8x2 क्या होता है 16। अब हमें इस 16 को, ये है बाइनरी नंबर, सॉरी इस नंबर को हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में चेंज शायद वो आप भूल गए होंगे तो मैं बता देती हूँ। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स अगर यहाँ पे और कोई भी नंबर होता है जैसे 8x3 24 यहाँ और 16 से डिवाइड होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल 16 बिट का होता है। तो 16 1 सा 16, अगर हम माइनस करेंगे 16 को बचा 0, तो 1 और 0 को हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज ओके। इसके बाद अगला दोबारा बता देते हैं। 8x3 24 होता है, 16 से अगेन मल्टीप्लाई, सॉरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 16 1 सा 16, कितना बचा 16, तो यहाँ पे 8 लेफ्ट बचेगा, तो 1 8 को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद रेस्ट ऑफ द ISR एड्रेस आप निकाल सकते हैं। और जहाँ तक ऑप कोड की बात है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना चाहते हो तो इसमें 88 प्लस होता रहता है। अब हमने RST2 के सीक्वेंस तो पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ RST6। यानी अगर मेन प्रोग्राम के बीच में RST6 आ जाता है तो हम उसका सीक्वेंस क्या होगा। अगेन द सेम थिंग, मेन प्रोग्राम इज स्टोर्ड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो मेन प्रोग्राम है, यानी जैसे ये मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम इसमें यहाँ स्टोर है, मेन प्रोग्राम स्टोर है यहाँ से लेकर 2159H तक। बीच में 2158H में
RST6 इंस्ट्रक्शन यानी इंटरप्ट आ जाती है। तो इसका सीक्वेंस अब हम पढ़ते हैं। स्टेप 1 है लेट इनिशियली SP कंटेन FC24। उसमें भी हमने स्टैक पॉइंटर एज्यूम करा था कि कहाँ पे स्टोर हुआ है, इसमें भी हम सेम थिंग एज्यूम करेंगे। तो SP कंटेन FC24 ये हमने एज्यूम कर लिया कि SP में जो कंटेंट सेव है वो ये है। आफ्टर RST6 यानी जैसे ही मेन प्रोग्राम के बीच में RST6 आ जाता है तो IR के कंटेन्स ऑपकोड ऑफ RST6 यानी IR में RST6 का ऑपरेशन कोड कंटेन होगा और PC में कंटेन होगा 2159H, जो कि क्या है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाली है। स्टेप 2, स्टैक पॉइंटर को हम डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 2 और जो कंटेंट होगा PC का वो स्टोर होगा स्टैक मेमोरी में। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टैक पॉइंटर को हमने 2 से डिक्रीमेंट कर दिया, यानी अब यहाँ पे था पहले तो हमने 2 से डिक्रीमेंट कर दिया 2159 और इसका जो कंटेंट है वो PC में स्टोर हुआ और PC से फिर स्टैक मेमोरी में स्टोर हो गया। स्टेप 3, एड्रेस ऑफ RST6 इज कैलकुलेटेड गिवन बिलो, यानी RST6 का सेम एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है। एड्रेस मीन्स ISR एड्रेस यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन एड्रेस हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको बताया कि 8 × 6 48, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग LCM ऑफ द पर्टिकुलर नंबर दैट कम्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग द 2 डिजिट्स। उसके बाद जो आपका ये आया हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसे हम PC में स्टोर कर देंगे। स्टेप 4, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एग्जीक्यूट करेगा ISR को फ्रॉम लोकेशन यहाँ से, यानी ISR को यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। स्टेप 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, when return comes in the ISR then microprocessor return back from ISR to main program, यानी जब रिटर्न ISR में आता है तो वापस से जो इंटरप्ट है वो मेन प्रोग्राम में वापस चला जाता है। इसके बाद जो इसमें टॉपिक रह जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन कॉल, जंप, RST एंड इंस्ट्रक्शन। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 3 टर्म्स आर, सबसे पहली है TBI मीन्स ट्रिपल बाइट इंस्ट्रक्शन। जंप एड्रेस ट्रिपल बाइट इंस्ट्रक्शन होती है, कॉल एड्रेस इज ऑल्सो ट्रिपल बाइट इंस्ट्रक्शन, बट देयर इज एन एक्सेप्शन इन RSTN, दैट इज इट इज सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। दूसरा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज नॉट सेव फ्रॉम PC टू स्टैक मेमोरी, यानी जो एड्रेस हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का सेव करते हैं वो हम PC से स्टैक मेमोरी में सेव नहीं कर पाते हैं जंप एड्रेस में, लेकिन अभी हमने RST पढ़ा तो इसमें सेव हुआ और कॉल एड्रेस जो कि बीच में आते ही आता है तो इसमें भी सेव हो जाएगा, बिकॉज दीज 2 आर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, दिस कम्स नॉट। The 16-bit branching address is given with jump call instruction and this address can be anything from 00H to FFH, यानी ये जो है 16 बिट ब्रांचिंग एड्रेस ये दिया जाता है जंप कॉल इंस्ट्रक्शन में और इसका एड्रेस 00H से लेकर FFFH तक कुछ भी हो सकता है। सेम इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन अगेन द एक्सेप्शन इन RSTN इज द ब्रांचिंग ISR एड्रेस इज फिक्स्ड, यानी जो ब्रांचिंग ISR एड्रेस है वो फिक्स होता है। जैसे कि हमने अभी पीछे ISR एड्रेस निकाला था बाय यूजिंग 8×NH का फॉर्मूला यूज़ करके, इसको मल्टीप्लाई करके हम हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो जो आता है वो हमारा ISR एड्रेस होता है, तो वो फिक्स होता है, तो इसीलिए हम इसको वेक्टर इंटरप्ट भी बोलते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, और यहीं पे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का टॉपिक क्लोज हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के पहली वीडियो में अगर कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो यू कैन राइट इन
कमेंट सेक्शन, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।